हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे श्री गुरु तेग बहादुर जी पर। अगर आपने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पानी है तो आप श्री गुरु तेग बहादुर जी पर निबंध कैसे लिखेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज के रहेंगे जीवन परिचय, जन्म और परिवार। देन हम देखेंगे कि उनका विवाह। देन प्रमुख शिक्षाएं, यात्राएं और सेवाएं। देन बलिदान, शहादत एंड उपसंहार। तो आइए बच्चों, हम आगे देखते हैं कि हम गुरु तेग बहादुर जी पर निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हुए, हम उनकी कुर्बानी को याद करते हुए एक दोहे के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। कौम के वास्ते सब कुछ लुटा दिया, अपने शीश का भी मोल ना लगाया। ऐसे गुरु तेग बहादुर को लाख लाख नमन है, जिन्होंने मानवता का दीप जलाया। जीवन परिचय। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के लिए विश्व इतिहास में अमर स्थान बनाया। उनका जीवन त्याग, सेवा, साहस और भक्ति का अद्भुत संगम था। श्री गुरु तेग बहादुर जी वे केवल सिख धर्म के गुरु ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के रक्षक, सत्य और न्याय के प्रहरी के रूप में माने जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शांत और गंभीर प्रकृति के कारण उनका नाम त्यागमाल पड़ा। बचपन से ही वे ईश्वर भक्ति, ध्यान, सेवा और साहस के प्रतीक थे। उनका जीवन का उद्देश्य था धर्म की रक्षा। आगे बच्चों हम लिखेंगे, सभी धर्मों का सम्मान और पीड़ितों की सहायता, चाहे सामाजिक अत्याचार हो या धार्मिक अन्याय, गुरु तेग बहादुर जी हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हुए। अगला टॉपिक हम लिख सकते हैं उनके जन्म और परिवार के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु थे, जो युद्ध कौशल और भक्ति दोनों में अत्यंत महान थे। उनकी माता नानकी जी अत्यंत धार्मिक, करुणामयी और विनम्र स्वभाव वाली थी। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही शांत, ध्यान और अध्यात्म में रुचि रखते थे। अपने पिता से उन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और धर्म की रक्षा की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन से यह सीखा कि सत्य की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों ही आवश्यक हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लिख सकते हैं विवाह पे। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी जी से हुआ। माता गुजरी जी सेवा और भक्ति में अद्वितीय थी और यह हर परिस्थिति में गुरु जी के साथ मजबूती से खड़ी रही। उनका विवाह जीवन सादगी, समर्पण और प्रेम से भरपूर था। माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर जी का एक पुत्र हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु बने और खालसा पंथ की स्थापना की। इनका वैवाहिक जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य और परिवार तीनों का संतुलन ही महानता की ओर ले जाता है। प्रमुख शिक्षाएं।
अब हम लिख सकते हैं बच्चों इनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए खड़े रहो। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। ये थी इनकी पहली सीख। दूसरा, सभी धर्मों का सम्मान करो। उन्होंने कहा, हर मनुष्य को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है। तीसरा, शांत मन और भक्ति का मार्ग अपनाओ। गुरुजी कहते थे कि उनकी वाणियों में ध्यान, सच्चाई, शांति और ईश्वर भक्ति का संदेश भरा है। चौथा, जरूरतमंदों की सहायता करो। गरीब, पीड़ित, कमजोर की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। अहंकार को दूर रखो। उन्होंने हमेशा विनम्रता को महानता बताया। उनकी शिक्षाएं मानवता, प्रेम, भक्ति और साहस का अद्भुत संगम थी। यात्राएं और सेवा। गुरु तेग बहादुर जी ने भारतवर्ष के कई क्षेत्रों की यात्राएं की ताकि लोगों को मानवता, शांति और भक्ति का मार्ग दिखाया जा सके। मुख्य यात्रा क्षेत्रों में शामिल हैं पंजाब, बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। फिर हम लिख सकते हैं बच्चों, इन यात्राओं के दौरान उन्होंने गरीबों की सहायता की, दुखी लोगों के मनोबल को बढ़ाया, शांति और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया, अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने जहां जहां प्रवास किया वहां गुरुद्वारे, धर्मस्थल और सेवा केंद्र स्थापित हुए, जो आज भी उनके संदेशों का प्रकाश फैलाते हैं। बलिदान, शहादत। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान संसार के इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। बलिदान का कारण, मुगल शासकों द्वारा कश्मीर पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। वे भयभीत होकर सहायता के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचे। गुरु तेग बहादुर जी ने अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर कहा, अगर मुझे धर्म बदलने पर मजबूर किया जा सकता है तो सारे हिंदू धर्म बदल देंगे। यह सुनकर शासक क्रोधित हो उठे। गुरुजी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहादत की तारीख 24 नवंबर 1675। यह दिन हमेशा मानव अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और त्याग का प्रतीक रहेगा। इसलिए उन प्रतीक रहेगा इसलिए उन्हें हिंद दी चादर कहा गया, अर्थात भारत की ढाल, जो पूरे देश की रक्षा के लिए खड़े हुए। अंत में हम लिखेंगे उपसंहार, कंक्लूजन। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सत्य, साहस, भक्ति और मानवता का आदर्श है। उन्होंने न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे भारत और विश्व को यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा सबसे बड़ा धर्म, सत्य के लिए जीवन देना जीवन जीने से भी बड़ा है। हर मनुष्य को अपनी आस्था का अधिकार है। विनम्रता और साहस जीवन के दो महान स्तंभ हैं। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम साहसी बने, सत्य के लिए खड़े हों और सभी के प्रति प्रेम व सम्मान रखें। आइए लास्ट में गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हुए दो पंक्तियां लिखेंगे। उनकी शहादत सदैव अमर रहेगी। जय हिंद, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। Thank you guys for watching this video and don't forget to like, subscribe and share this channel.
थैंक्स।